हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोशर साइंटिस्ट। माई सेल्फ मीर तस्लीम। और आज हम अपने कोर्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला लेक्चर, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। विल बी कवरिंग दिस फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल्स दैट द बोर्ड एंड विल टेक इट टू द हायर लेवल्स। एनटीएस एंड ओलंपियाड्स भी हम इसमें कवर करेंगे। तो जब हम अगर हम आज के लेक्चर की बात करें, विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ लाइट, विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, विल बी डिस्कसिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट। इसके अलावा हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज फोमार्ट्स प्रिंसिपल। क्या हम डिस्कस करेंगे? फोमार्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो आज की अगर हम पहली चीज की बात करें, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट होती क्या है? तो लाइट बेसिकली होती है हमारे पास एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। और इसी लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, वी आर कैपेबल टू सी। किसकी वजह से? इस लाइट की वजह से। तो अगर हम डिफाइन करें लाइट को, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब ये कि लाइट खुद इनविजिबल होती है, लाइट को हम देख नहीं सकते, बट लाइट की वजह से हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इट प्रोड्यूसेस हमारी कैपेबिलिटी, जो सेंस ऑफ साइट होता है हमारे पास, वो इसी लाइट की वजह से हमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम देख कैसे पाते हैं? हम अगर इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करें, तो क्या होता है कि जब सोर्स किसी सोर्स से लाइट आती है और वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है, लाइट आई, वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो उससे क्या हुआ? उसके बाद जो ये लाइट वहां से बाउंस होके हमारे आईज पे पड़ी, तो जो लाइट आई, ऑब्जेक्ट पे पड़ी और हमारे आईज पे वहां से बाउंस हुई, हमारे आईज तक पहुंची। इस बाउंसिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या हुआ? हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी सिग्नल को, इस एनर्जी के सिग्नल को समझेगा, परसीव करेगा, और हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। दिस इज द प्रोसेस कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो क्या करेगा जो ये ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with all these things, branch of science that deals with the light, with the optics, that is इसको क्या बोलते हैं? हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स मतलब कि जो आई और लाइट वाले सारे फिनोमिनन्स को डील करती है, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। वही हमारी ऑप्टिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम क्या लाइट के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट इस फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ते हैं जो होते हैं लाइट की वजह से। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे अब सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि हमने पढ़ा लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, तो इसका कहीं से कहीं ना कहीं से आती होगी। तो वो बॉडी जो इमिट करती है लाइट, उसे हम सोर्स बोलते हैं। वो बॉडी जहां जो इमिट करती है लाइट को, उसको हम सोर्स बोलते हैं। और हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं। एक वो सोर्सेज होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो कि अपनी लाइट बाहर देते हैं। जैसे हमारे पास सन है। सन क्या काम करता है? तो एक तो जो हमारे पास सन होता है, सन क्या काम करता है? सन अपनी लाइट देता है, अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। या कैंडल होता है, कैंडल भी अपनी लाइट देता है। बट वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट ना दे के किसी और की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो अपनी लाइट देते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, या जो जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है इमिट करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे कि हमारे पास मून एक एग्जाम्पल है इसकी। अब हमारे पास नीचे दो पिक्चर्स दी गई है, इसमें आप कमेंट में लिखोगे कि कौन सा ल्यूमिनस है और कौन सा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स है। ए और बी डिफरेंट दो ये है। अब कमेंट में करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की। लाइक हमारे पास एक टर्म है रे। व्हाट इज रे? एनीवन नोस? तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो रे क्या होती है? बेसिकली रे हमारे पास ऐसी लाइट होती है। रे क्या होती है? सॉरी, रे ऐसी। तो रे क्या होती है? रे इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम अगर डिफाइन करेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ, आप नोट कर लीजिएगा ये डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स
travels in a homogeneous मीडियम। ठीक है, ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर हमारे पास मल्टीपल, एक रे ऑफ लाइट ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल रेज ऑफ लाइट है ऐसे, ठीक है, इनको हम बोलेंगे व्हेन मल्टीपल रेज ऑफ लाइट हमारे पास होंगी, मल्टीपल, क्योंकि लाइट एक ही रे तो नहीं आएगी, मल्टीपल आएंगी, और इस बंडल को, इस मल्टीपल रेज ऑफ बंडल के बंडल को हम बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम। बीम हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बीम, दूसरे को बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बीम, और तीसरी को हम बोलते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होती है? जब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को मीट करे आफ्टर सम पॉइंट, ठीक है, एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब कहीं से ये इमर्ज हो रही हो और एक दूसरे से दूर जा रही हो रेज ऑफ लाइट, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल इक्वी डिस्टेंट चल रही हो, विदाउट चेंजिंग देयर, उनकी डिस्टेंस आपस में कांस्टेंट रह रही हो और कहीं पे मीट ना कर रहे हो, इसको हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास मीडियम्स जो होते हैं लाइट के ट्रेवल करने के, ऐसे तो लाइट को जरूरी नहीं है कोई मीडियम, बट जो लाइट का मीडियम होता है, इट कैन बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमारे पास अगर मटेरियल्स अगर हम बोले, तीन टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिसमें से लाइट पास करती है, लाइट पासिस इजीली, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या होता है? जिसमें से लाइट थोड़ी बहुत पास होती है, लाइट पासिस बट फुल्ली पास नहीं होती है, लाइट पासिस बट फुल्ली पास नहीं होती है, थोड़ी बहुत पास होती है, थोड़ी बहुत नहीं पास होती है, बट ये रिफ्लेक्ट भी करता है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनसे कोई भी लाइट पास नहीं करती है, जिनसे कोई भी लाइट पास नहीं करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें, इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह खत्म हो गई है। तो क्या होता है काम, बस। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट बेसिकली हमारे पास दो हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, एक तो रे नेचर ऑफ लाइट और दूसरा है वेव नेचर ऑफ लाइट। बट पहले हम थोड़ा बहुत इसकी डिटेल में जाएंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, क्या होता है बेसिकली। हमारे पास जो थी, पहले पहले न्यूटन साहब आए, इन्होंने बोला क्या, लाइट बनी है पार्टिकल्स की, और उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया कॉर्पसल्स, कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है, कॉर्पस क्यूल्स उन्होंने इनको का नाम दिया। न्यूटन्स थ्योरी ये थी। फिर हाइगन साहब आए, हाइगन, इन्होंने क्या बोला, नहीं सर, जो होती है लाइट वो वेव फॉर्म की होती है, वेवलेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, हर कोई पॉइंट से, हर कोई पार्टिकल, ये ना, लाइट के हर एक पॉइंट से वेवलेट्स निकलते हैं, वेव तो एक वेव की फॉर्म में हमेशा चलती है। बट फाइनली हमारे पास डी ब्रॉगली साहब आए। डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने बोला क्या, लाइट तो ना तो खाली पार्टिकल की होती है, ना तो खाली वेव की होती है, बट इट्स अ ड्यूअल नेचर। तो लाइट का क्या होता है? ड्यूअल नेचर। ये इसमें बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। ठीक है, अगर हम इसके एडिशन में और एक चीज देखें, जो लाइट हमारी होती है वो किसकी बनी होती है? वो फोटॉन्स की बनी होती है। ये फोटॉन्स होते क्या है? फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली होता क्या है कि यही पैकेट्स ऑफ एनर्जी हो जो होते हैं, अगर हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी मारे तो एक पार्टिकल है, तो यही जो पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ ए वेव ट्रेवल करते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करते हैं, यही दिखाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे रे नेचर ऑफ लाइट, तो हम वो जो हम कंसिडरेशन ले रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि जो हमारे लाइट है वो एक रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट्स कॉल्ड, जिसको हम रे बोलते हैं। यही है हमारा रे नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद वेव नेचर ऑफ लाइट हमने बात की कि वेव क्या होती है, वो हमने अभी डिस्कस
किया कि ये जो वेव नेचर की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है, जो लाइट हमारी होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इट्स नॉट अ मैकेनिकल वेव, नॉट अ नॉट अ मैकेनिकल वेव, बट ये क्या होती है? इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब इससे फर्क क्या है? जो मैकेनिकल वेव होती है इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इसको क्या चाहिए होता है? मीडियम ट्रेवल करने के लिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके लिए मीडियम जरूरत नहीं है, इसके लिए मीडियम नॉट नीडेड, ठीक है। और एक बात, जो लाइट है ये ट्रेवल करती है विद स्पीड ऑफ 2997 डैश 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 कुछ ऐसा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और नो, हमारे पास प्रेजेंटली ऐसा कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकती है। सो दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ लाइट जो हमने अभी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो जो है हमारा फर्माट्स प्रिंसिपल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपके सिलेबस में ही नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। बट जो आपको इसको समझना जरूरी है। क्यों? देखिए ये बोलता क्या है, ये बोल रहा है कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लाइट ट्रेवल करेगी, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लाइट ट्रेवल करेगी, इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन क्विकेस्ट पाथ। कहाँ से ट्रेवल करेगी? जो भी क्विकेस्ट पाथ होगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये स्ट्रेट ही होगी, ये यहाँ से भी हो सकती है, ये यहाँ से भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक चूहा है जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक कौवा है जो कि इसको खाना चाहता है, और एक घोंसला है, ठीक है। तो क्या काम करेगा ये कौवा? इसको कहाँ पे उठाएगा ताकि ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो हम क्या काम करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम पहले इस वाले पोर्शन का उल्टा लेंगे, एक इक्वल मैंने बनाया हुआ है, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेट्स कंसिडर कि स्ट्रेट लाइन ही है, इतनी परफेक्ट ड्राइंग नहीं है मेरी। यहाँ पे थे हम। तो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है। दिस इज द पाथ, द ये भी स्ट्रेट लाइन है, भी स्ट्रेट लाइन है, भी स्ट्रेट लाइन है, बट जो दिख नहीं रही है। तो ये कौवा यहाँ से यहाँ को, इस चूहे को यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है, और यहाँ चला जाएगा। कैसा? क्यों? क्योंकि अगर हमने स्ट्रेट लाइन देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल लग रहा है, कॉमन साइड्स है, एंगल्स है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो सिमिलर है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की क्विकेस्ट पाथ है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्विकेस्ट पाथ है, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन। तो जो इस ये क्या करेगा, हम यहाँ से इसको पिक करेगा और यहाँ पहुंचेगा। अब हम यही एक नई एग्जाम्पल में लेते हैं। अब अगर क्या काम है, अब अगर दो पोल्स है ऑफ सेम हाइट, ठीक है, अगर हम पिछली इसमें क्या करेंगे, अब अगर इसको फिर से सेम काम करना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो ये इस वक्त अगर हम और एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ये ऑलमोस्ट कहाँ से पास हो रही है अभी, तो ये ड्यू टू माई बैड ड्राइंग ये तो लग नहीं रहा है सेंटर से पास हो रही है, बट तो सेंटर से ही पास होगी। तो से सेंटर से पास होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हमें अगर पता, अगर हम देखेंगे, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो ये एंगल और ये एंगल होगा ना, ये भी सेम ही होंगे। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही, अगर वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना चाहती थी रे ऑफ लाइट, वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती। बट अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, तो उसके लिए जो क्विकेस्ट पाथ होगी वो यहाँ पे आके यहाँ पे जाना, that will be hitting the mirror at this point and reaching this point। यहाँ से हमें मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारा एक लॉ भी है आगे, लेकिन अभी हमने बेसिकली फॉर्मेट्स प्रिंसिपल पे से दिखा दिया। दिस द वे लाइट ट्रेवल करती है, और यही बात है जो फॉर्मेट कहता है कि लाइट हमेशा कोई किस पाथ से ट्रेवल करेगी। आगे बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की, जो भी हम अभी तक बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में क्या हम देखते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है।
इससे पहले अगर हम एक डेफिनेशन देख ले लाइट की, हमने देखा था कि हमने बोला कि रे, अगर हम देखें कि लाइट की हमने पहली जो बेसिक डेफिनेशन बोली, इट्स एन एनर्जी जिसकी वजह से हम लाइट रेज देख पाते हैं। तो क्या हुआ कि एनर्जी हमारे पास आती है, ये होती है, ये ऐसी। तो अगर हम नए से इस अगर हम एक रिकैप करें इसकी डेफिनेशन का, लाइट की डेफिनेशन का, हमने देखा था कि लाइट जो होती है, लाइट एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। बट अगर हमने जब आफ्टर स्टडिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट, हम और एक चीज बोल सकते हैं कि हमने सुना कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम बोल सकते हैं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इट्स एन ईएम रेडिएशन, एंड ये बिलोंग करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस पोर्शन में जो विजिबल होता है हमारी आंख को, दैट्स विजिबल टू आवर आई, एंड दैट्स कॉल्ड द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं विजिबल रीजन, विजिबल रीजन यूजुअली फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में रेंज करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या बोलता है? अब हम वापस अपने रे पे जाते हैं। रे क्या बोलती है कि जो हमारी रे होती है वो होती सॉरी, रे जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ अ रे। हम यही डिस्कस कर रहे थे, हमने पहले ही बोला था कि अपनी लाइट को कंसिडर करेंगे एज ए रे, और हमने बोला कि लाइट ट्रेवल करेगी एज ए थ्रू द क्विकेस्ट पाथ फ्रॉम द फर्माट्स प्रिंसिपल। तो उनका अगर हम कंक्लूजन निकालें, तो जो हमारी लाइट ट्रेवल करेगी, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे इमेज दी गई है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर ये इस होल से देखे, इसको ये सीधे दिखेगा। सो द लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इसी फिनोमेनन को हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आज के टॉपिक को अगर हम पूरा सम अप करें, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बनेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि लाइट एक रे की फॉर्म में होती है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, या लास्ट में भी हमने यही पढ़ा। तो पहला पॉइंट जो हमने इसमें पढ़ा वो क्या पढ़ा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें यह भी पढ़ा कि इट्स नॉट अ मैकेनिकल वेव, नॉट अ मैकेनिकल से नॉन मैकेनिकल वेव, या हम बोलते हैं इट इज एन ईएम वेव। क्या पढ़ा हमने? इट्स एन ईएम वेव। तीसरा पॉइंट हमने इसमें यह पढ़ा कि इसकी जो स्पीड होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, जो स्पीड ऑफ लाइट है ये वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो क्या करती है, वो वो स्पीड, उसकी जो लाइट की स्पीड है वो वेरी करती है, जो लाइट की स्पीड है वो वेरी करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सिंस हमने इसके बाद और एक बात की थी कि लाइट जो होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इट्स अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी वेव लेंथ जो लाई करती है फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और एक पॉइंट इसमें यह भी है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट, वो हर मीडियम में सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। और हमने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि पिछले क्लास में आई मीन 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि जो वेव लेंथ लैम्डा और म्यू, दैट्स द फ्रीक्वेंसी, या म्यू या एफ से भी डिनोट करते हैं हम, इसकी एक ये होती है कि इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर यहाँ पे होगा हमारे। तो मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई लैम्डा, सॉरी,
6c/λ, ये एक रिलेशन है हमारा लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में। और जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने लाइट की वो पढ़ी क्या, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल मीडियम्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज। लाइट जो होती है दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दूसरा ये कि ट्रेवल्स इन इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं इसमें कि इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं दैट इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तीसरी चीज इज द स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, एक्चुअली 299 कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटीज, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसका ये कि जो वेव लेंथ होती है, जो विजिबल होती है टू द ह्यूमन आई, लाइट की लाइट विजिबल होती है ह्यूमन आई की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम को बिलोंग करती है फ्रॉम द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। और जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो सेम रहती है। थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।